कोडरमा भाजपा जिला परिषद कोडरमा की बैठक जयनगर थाना क्षेत्र स्थित हीरोडी रामेश्वर चौधरी के मकान में महेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कोविड-19 का गाइडलाइन का पालन करते हुए की गई। बैठक में विगत कार्यक्रमों का कार्य रिपोर्ट जिला मंत्री प्रकाश रजक ने पेश किया, जो सबों ने सर्वसम्मति से पास किया। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए जिला मंत्री प्रकाश रजक ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी में भारत सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी हाथ खड़ा कर दिया और राज्य सरकारों पर अपनी जवाबदेही थोप दी और अपील एवं मई महीने में लाखों की संख्या में लोग इस महामारी में ऑक्सीजन बेड एवं दवा के अभाव में मारे गए। इसके लिए पूर्ण रूप से भारत सरकार जिम्मेवार है। आंकड़ों को भी छिपाने की कोशिश की गई है। वैक्सीनेशन का केंद्र बंद हो गया है। वैक्सीन देश में नहीं मिल रही है, फिर भी वैक्सीन निर्यात करना दुर्भाग्य है। बजट में 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन उस राशि को खर्च नहीं किया जा रहा है। अगर 35,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाता, सभी नागरिकों को वैक्सीन निःशुल्क मिल जाती। बैठक को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सदस्य महादेव राम ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में चुनाव आत्मा है। झारखंड में जनवरी 2021 में त्रिस्तरीय पंचायती निकायों का चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन झारखंड सरकार जानबूझकर पंचायत चुनाव टाल दी। उस समय चुनाव की परिस्थिति थी, लेकिन अखबारों में बात ये रही कि फिर 6 माह पंचायत चुनाव टालने की बात हो रही है। यह लोकतंत्र के लिए घातक है। अभी इस महामारी में चुनाव कराना संभव नहीं है। अगर फिर पंचायत चुनाव टल जाता है तो यह लोकतंत्र की हत्या है। भाजपा जिला परिषद कोडरमा झारखंड सरकार से मांग करती है, अगर झारखंड में जुलाई अगस्त में सामान्य स्थिति हो जाती है तो जुलाई अगस्त में चुनाव करा देना लोकतंत्र के हित में होगा। बैठक को संबोधित करते हुए महेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कोडरमा जिला में वैक्सीनेशन का काम बहुत धीमी गति से हो रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही कोरोना का इलाज है। ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों के बीच जो भ्रम फैल रहा है, उसे दूर करने के लिए जिला प्रशासन को गांव-गांव में चौपाल लगाने की आवश्यकता है। कोडरमा से आरपी भारत के लिए ब्यूरो इंद्रदेव राम की रिपोर्ट। परिषद कोडरमा की बैठक रामेश्वर चौधरी की मकान हिरोडी में किया गया। आज बैठक में हम लोगों ने पार्टी की सदस्यता एवं नवीकरण पर विचार किया। चूंकि नवीकरण जनवरी माह में होना था, कोरोना के कारण अभी तक लटका हुआ है। हम लोगों ने बहुत गंभीरता से इसको लिया और इसको 10 दिनों के अंदर में पार्टी दफ्तर रांची हम लोग भेज देंगे नवीकरण करके। और साथ ही हम लोगों ने विचार किया कि जो झारखंड में पंचायत चुनाव जनवरी माह में होना चाहिए था, लेकिन झारखंड सरकार जानबूझ करके इसको टाल दी। उस समय अच्छी परिस्थिति थी, उस समय चुनाव हो सकता था। कई एक राज्यों में चुनाव हो रहे थे, तो पंचायत चुनाव भी संभव था। आज पंचायत चुनाव संभव नहीं है, तो अभी परिस्थिति ठीक नहीं है। लेकिन सरकार फिर विस्तार करने की बात हो रही है, यानी पंचायत चुनाव टालने की बात हो रही है। हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि अभी चुनाव संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति ठीक हो रही है। अगर परिस्थिति ठीक रही तो जुलाई अगस्त में पंचायत चुनाव करा दिया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव बहुत अहम बात है। चुनाव के बिना लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता है और लोकतंत्र चुनाव के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए चुनाव कराना बहुत जरूरी है। इलेक्शन लोकतंत्र के लिए बहुत अहम बात है। हम समझते हैं कि जुलाई अगस्त में पंचायत चुनाव करा करके ये लोकतंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। झारखंड सरकार इस पर विचार करे। साथ ही हम लोगों ने देखा कि कोडरमा जिला में जो व्यवस्था होना चाहिए, वैक्सीनेशन का काम होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रम फैलाया जा रहा है, कुछ भ्रांतियां हैं लोगों में, उसको दूर करने की जरूरत है। जनप्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन के लोग गांव-गांव में चौपाल लगा करके ये जो भ्रम फैल रहा है, जो ये बातें फैल रही है, उसको दूर किया जाए और वैक्सीनेशन का काम गति से किया जाए, ताकि हम कोरोना से लड़ सके। और कोरोना का भगाने का उपाय, एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन। इसलिए वैक्सीनेशन पर विशेष जोर दिया जाए और गांव-गांव में भी इसको टेस्टिंग का काम किया जाए, ताकि इसको अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं, लेकिन टेस्टिंग के काम और वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर होना चाहिए, ताकि हम कोरोना की महामारी से बच सके और कोरोना को हम लोग भगा सके। धन्यवाद। हमारा कहना यही है कि जो वैक्सीन की जो सरकार की व्यवस्था है, उससे आम जनता संतुष्ट नहीं है। ये वैक्सीन के लिए इनको गांव-गांव चौपाल लगाना चाहिए। गांव-गांव जो है सो इनको व्यवस्था को बनाने के लिए करना चाहिए कि
हम वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोग ले। ये पंचायत भवन में कभी कभी कैंप लगाते हैं, लेकिन आदमी वहां पहुंचता नहीं है। जरूरत है गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में इनको वैक्सीन लगाने की जरूरत है, जो नहीं हो रहा है। इस पर मैं खेद प्रकट करता हूं। और कोरोना का एकमात्र इलाज वैक्सीनेशन ही है। अगर वैक्सीनेशन आम जनता को हो जाता है तो कोरोना स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए जरूरत होनी चाहिए सरकार को गली मोहल्लों में, गांव में चौपाल लगाना और लगा करके जो है सो इस कोरोना का वैक्सीनेशन करना। आज भाकपा जिला परिषद कोडरमा की बैठक पार्टी नेता रामेश्वर चौधरी के आवास पर बैठक संपन्न की गई और बैठक में हम लोग सामाजिक दूरी, कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए हम लोगों ने बैठक किया। और बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी को मजबूत टेलीफोनिक माध्यम से घर घर जाकर के हम लोग सदस्यता को बढ़ाएंगे। और मैं बैठक में यह भी कहा कि कोरोना जैसी महामारी में ये भारत सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से डीजल और पेट्रोल का दाम लगातार 20 बार बढ़ाया, ये बहुत निंदनीय है। कोरोना के आड़ में हम लोगों ने आंदोलन नहीं किया, जिसका फायदा मोदी जी ने उठाने का काम किया है। और ये डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से सभी वस्तुएं का दाम बढ़ा है, गाड़ी का भाड़ा बढ़ा है, सभी वस्तुओं का दाम बढ़ा है। भाकपा जिला परिषद डीजल पेट्रोल का दाम कम करने की मांग करती है। नहीं बाध्य होकर के भाकपा जिला परिषद कोडरमा में आंदोलन खड़ा करेगी। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।